नमस्कार दोस्तों। हम लोग तक इसके आगे से कैसे कार्य करती है। ये जो हमारी बॉडी में सोल्जर्स की तरह काम करती है। जैसे हमको कोई बाहर का बैक्टीरिया या कुछ वायरस कुछ भी दिखता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले लोग उस पर हमला करते हैं और उससे हमारे शरीर को क्या करते हैं, ये बचाते हैं। तो पहला क्या है आपका, अगर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन संक्रमण के खिलाफ रक्षा के रूप में ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड फंक्शन एज ब्लड परफॉर्म इन बॉडी। अब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का मेन का मतलब काम क्या है, हमारे शरीर के जितने भी भाग हैं, जितनी भी कह सकते हैं सेल्स है, कोशिकाएं हैं, उन सभी जगहों तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, रेगुलेट ऑक्सीजन ऑल पार्ट्स ऑफ, हमारे शरीर में हर जगह क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बीट। तो जो मधुमक्खी होती है उसकी लगभग एवरेज जो स्पीड होती है वो होती है आपकी 15 से 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये याद रखिएगा आपको, इसमें दिया है 16 इसलिए। नेक्स्ट है व्हाट what should be the body weight of a 14 years old teenage boy। 14 साल के लड़के की वेट कितना होना चाहिए, तो पूछ रहा हूँ। 14 साल के लड़के की अगर WHO के चार्ट के हिसाब से अगर बात करते हैं तो ये आपका वजन आता है 45 से 52 kg तक का। इसमें आपका नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द ह्यूमन बॉडी वर्मीफॉर ऑफ अपेंडिक्स इज इंक्लूडेड। तो अपने शरीर में क्या होता है, दो इंटेस्टाइन है, एक लार्ज है एक स्मॉल। तो लार्ज वाली जो इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो ये अपेंडिक्स जो इंक्लूडेड है उसमें आपको ये लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, बढ़िया। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इज बेनिफिशियल विच कॉजेज। तो क्रॉस पोलिनेशन प्रक्रिया लाभकारी है जो कारण बनती है वो इसमें बनती है आपका गुड ऑप्शन, अच्छी संतान प्राप्ति के लिए क्या क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन या अच्छी बीज कह सकते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि उनके सेल्स काफी मजबूत होते हैं, उनके गुण अच्छे होते हैं, तो क्या क्रॉस पोलिनेशन से बनाया जाता है। नेक्स्ट है द इंसिडेंट ऑफ पोलिनेशन इज इन द क्लोज फ्लोवर इज कॉल्ड। बंद फूलों में परागण घटना को कहा जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, हिस्टोग्रामी। इस घटना को हिस्टोग्रामी कहा जाता है।
जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फूल पैदा करते हैं जो कभी खुलते ही नहीं, तो बंद होने के कारण उनके अंदर केवल खुद की परागकण ही दिख सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टोडेमी कहते हैं। स्टिग्मा इज ऑलवेज फाउंड रफ एंड आयरन। कलंक का हमेशा इसमें खुरदुरा और तैली पाया जाता है। तो इसमें क्या है आपका स्टिग्मा जो है हमेशा रफ और आयरन इसमें पाया जाता है। तो इसमें होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर ये क्या है स्टिग्मा रफ और आयरन पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है जो ये तो कह सकते हैं कि जो फूल होता है उसमें क्या होता है चिपचिपा टाइप का होता है। तो जैसे कोई भी कीट या मधुमक्खी उस पर बैठते हैं तो क्या होता है उनका पैर उससे चिपक जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो आपका इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर होता है। नेक्स्ट है which of the following is not a part of a female reproductive system। तो रिप्रोडक्टिव जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या नहीं होता है, उसमें वास डिफरेंस, वास डिफरेंस जो होता है ये उनमें नहीं पाया जाता है, ये पुरुषों के अंदर पाया जाता है। महिलाओं के अंदर फ्लोपियन ट्यूब होता है, ओवरी होती है, यूट्रस होता है, सारी चीजें। पोलिनेटेड ऑफ स्नैप स्पॉट। तो मूंगे द्वारा परागण को कहा जाता है, या कह सकते हैं आप मूंगे द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है। इसमें जो होता है मुलाकोफिली कहते हैं इसको, आपका ये वाला मुलाकोफिलिस। इसमें करेक्ट है स्नेल्स परागण होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है insect that can transmit disease to women are referred to as। कीड़े जो मनुष्य को रोग संचारित कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको कहते हैं वेक्टर्स। नेक्स्ट है if we sprinkle common salt on the earthworm it's died due to। क्या होता है जो कछुए होते हैं जब हम उनके ऊपर नमक डालते हैं तो क्या होता है वो मर जाते हैं। तो पूछ रहा है कि रीजन क्या है इसके पीछे, उसके पीछे क्या है रीजन कि उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, दूसरा ये कि उनकी शरीर जो होती है डिहाइड्रेट हो जाती है, उससे सारे पानी को क्या करता है सोखना चालू कर देता है। तो ये क्या होते हैं कछुए मर जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं कि जो उनको झटका लगता है उसको ऑस्मोटिक शॉक कहते हैं। ऑस्मोटिक शॉक की वजह से मर जाते हैं। कटिंग एंड पीलिंग ऑफ ओनियन ब्रिंग टीयर्स टू आईज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल। जो हम प्याज काटते हैं और छिलकों से क्या छीलने से क्या होता है हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे पूछ रहा है कैसे क्यों होता है। जब भी हम प्याज को काटते हैं तो उससे क्या निकलती है अमीनो एसिड निकलती है और एंजाइम बनते हैं। तो जब ये आपस में मिलकर एक गैस बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं
प्रोपैनथियल एस ऑक्साइड, सिन प्रोपैनथियल एस ऑक्साइड बनाते हैं। और ये गैस जो होती है आंखों में जब पड़ती है तो हल्का सा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, जिससे हमारी आंखों में जलन और आंसू आते हैं। तो जो गैस है उसका नाम याद रखिएगा, सिन प्रोपैनथियल गैस ऑक्साइड। तो इसमें क्या पाया जाता है, सल्फर। Yes, sir. Dropsy is a disease caused due to dehydration. Dropsy एक बीमारी है जो इसकी मिलावट के कारण होती है। जो क्या होता है कि जब मस्टर्ड ऑयल खाते हैं तो कई बार होता है उसमें मिलावट होती है, तो जो मिलावट होता है तो आप जैसे कह सकते हैं सत्यानाशी, जो सत्यानाशी के जो बीज होते हैं उनके तेल को जब हम सरसों में के तेल में मिलाते हैं तब जो होती है ड्रॉप्सी नामक बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है, हमारे शरीर के सारे अंगों का पानी बन जाता है। क्यों? इसमें मिलावट करते हैं सरसों के तेल। जैसे आपका लीचन ग्रो आउट एट द एम्प्टी रॉक इज कॉल्ड, खाली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं सेक्सीपोल्स। जो चट्टानों पर उगते हैं उनको सेक्सीपोल्स कहा जाता है। तो ये याद रखिए। और जो क्या होता है कि कुछ जो होते हैं पेड़ों की छाल पर उगते हैं उनको कार्टिपोल्स कहते हैं। कार्टिपोल्स जो पेड़ की छाल पर होती है उनको कहते हैं, जो खुली चट्टानों पर होते हैं उनको सेक्सीपोल्स कहते हैं। Which microorganism causes hepatitis B? तो हेपेटाइटिस बी जो है आपका इससे होता है, वायरस से होता है, याद रखना है। मेडिसिन ऑफ द epilepsy which extracted from the lichen, मिर्गी की दवा लाइकेन से निकाली जाती है। मिर्गी की दवा इससे निकाली जाती है, ये परमालिया होता है तो इससे निकाली जाती है। ये पहली दवा है जो मिर्गी की बनाई गई है, मतलब बनाई गई थी। Which one among the following statement regarding cell is not correct? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका सेम टाइप ऑफ सेल। अब अगर अपने शरीर में बात करते हैं तो सभी सेल्स ही होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। सब जगह शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग आकार और अलग अलग काम करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इसलिए क्या होता है, सभी जो सेल्स कोशिकाएं होती हैं समान नहीं होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ग्रोथ इन द रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व, क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में शामिल होता है। उसमें कौन सा होता है, न्यूक्लियोटिक सेल डिवीजन बनने। जब अपने शरीर में चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें कौन सी सेल्स काम करते हैं, न्यूक्लियोटिक सेल्स, उसका विभाजन काम करते हैं। ये आपका इंटासाइड टाइप ऑफ मेडिसिन आर प्रोवाइडिंग द रिलीफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंटासिन। इंटासिन जो प्रकार की दवा है उसका उपयोग इसके राहत के लिए किया जाता है। तो ये पूछ रहा है तो जो
एंटासिड है, इसका इस्तेमाल जब आपको पेट में दर्द वगैरह होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे आप कह सकते हैं कि जब अपने शरीर में क्या होता है, एचसीएल की मात्रा बढ़ने लगती है, तब क्या होता है, हम उसमें न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस देते हैं, ठीक है, ताकि दर्द से तुरंत आराम मिल सके। The disease scabies is caused by, खुजली रोग किसके कारण होता है? खुजली रोग जो होता है आपका होता है फंगस के कारण होता है। फंगस में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं जिस जगह पर ये होता है। इसमें क्या होता है, त्वचा की बीमारी होती है, खुजली होने लगती है। नेक्स्ट है, which one of the following organs breaks fat to produce cholesterol? तो पूछ रहा है कि शरीर का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो फैट्स को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है? तो ये है अपना लिवर। लिवर काम करता है और एक फैट्स को ब्रेक करके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। तो अपने लिवर को क्या कहते हैं? स्केलेटल लेबोरेटरी भी कहा जाता है इसको। अब ये है आपका ड्रग मस्ट वाइडली ट्राइड अगेंस्ट द एड्स वायरस। एड्स वायरस के खिलाफ सबसे व्यापक रूप में आजमाई जाने वाली दवा क्या है? उसका नाम है ज़िडोब्रूबिन। ये पहली दवा एड्स के लिए डेवलप की गई थी, जो काफी असरदार थी। The disease athlete's food is caused by, एथलीट रोग किसके कारण होता है? ये जो होता है आपका नस के कारण होता है, कवक के कारण। तो the lichen is formed through the mutual combination of two species of the plant which are like दो प्रजातियों के पौधों के पारस्परिक संयोजन से बनता है। तो जो लाइचिन बनता है वो इसके इसके कॉम्बिनेशन से बनता है, फंगस और एलिगेंस का होता है। कवक और शैवाल के संयोजन से क्या होता है, एक लिचेन बनता है। लिचेन अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनाता है। तो an individual with blood type B may in an emergency donate blood to a person with blood type B। तो जो बी है क्या किसको दे सकता है? बी को दे सकता है, ठीक है। ये जो बी है बी को भी दे सकता है, तो इसको किसको दे सकता है? ए बी या बी। नेक्स्ट है द ममाल which provide sex, पर स्तनपायी जो अंडे देता है वो कौन सा होता है? उसको कह सकते हो आप ममाल्स जो होते हैं उनको कहते हैं। इसमें क्या है आपका डक इन बत्तख की चोंच वाली लाइट टिप्स, ये जो है क्या करते हैं? अंडे देते हैं। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी में हम सेल्स की स्टडी करते हैं, कोशिकाओं की स्टडी जो होती है साइकोलॉजी में की जाती है। फोटोसिंथेसिस अकरिंग, फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है।
इसमें क्या होता है, सूरज की रोज जो प्रकाश पड़ता है उसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। A person feed on rice and vegetable made up of potato and meat. जो लोग आलू और चावल की ओर खाते हैं उन्हीं लाइकली टू सफर फ्रॉम द डिफिशियंसी। तो जो लोग पहली चीज तो आलू और राइस खाते हैं उनके अंदर क्या खाया जाता है, उनको कार्बोहाइड्रेट तो मिलता है उनको, लेकिन शरीर में जो कमी होती है प्रोटीन और फैट्स की हो जाती है। Which one among the following group of animal maintain constant body temperature in changing environment condition? निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का समूह बदलती पर्यावरणीय परिस्थिति में स्थिर शरीर का तापमान बनाए रखता है? तो एक कौन से होते हैं, पक्षी होते हैं। अगर मौसम बदलता है तो उनकी बॉडी क्या करती है, कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखती है। जैसे अपनी बॉडी भी बदलते मौसम के हिसाब से क्या करती है, कांस्टेंट टेम्परेचर बनाती है। जैसे गर्मी के टाइम पर क्या करती है, पसीने के थ्रू जो एक्सेस हीट है उसको बाहर करती है। लेकिन जब ठंडी लगती है तो क्या होती है, हमारे शरीर में कंपन होता है और कंपन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर जितनी चाहिए उतना मेंटेन। Which one among the following statement about stomach is not correct? पेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्टमक का एक्ट एज ए टेम्पोररी रिजर्वायर। पेट एक अस्थायी जलाशय के रूप में कार्य करता है। सेकेंड है स्टमक मिक्स फूड विद गैस्ट्रिक जूस। तो ठीक है, स्टमक सिक्रेटेड लिपेज एंड एल्माइज इन द गैस्ट्रिक जूस। तो आपका जो है, जो आपका तीसरा वाला है ये इनकरेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है तो कह सकते हैं आप एक्सियल होता है, और जो होता है उसमें पैप्सिन एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन होता है उसको पचाते हैं। जो स्टार्च को पचाने वाला होता है उसको एमाइलेज एमाइलेज कह सकते हैं, एमाइलेज की वजह से होता है। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर यूज फॉर द पैडी क्रॉप सीड्स। बायो फर्टिलाइजर यूज फॉर पैडी क्रॉप्स मतलब धान की फसलों के लिए उपयोग किया जाने वाला जैव उर्वरक क्या है, पूछ रहा है। तो धान के लिए जो उपयोगी है वो क्या है आपका, ब्लू ग्रीन आइडिल। तो नीले हरे शैवाल जो होते हैं, जैसे आप पानी भर देते हैं तो कई बार आप देखते हैं उसमें शैवाल हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। चलो which one among the following is not a sexually transmitted disease? जो आपका हेपेटाइटिस बी है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। बाकी जैसे कि आप HIV है ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। बाकी सिफिलिस हो गया, सुजाव हो गया, ये सारे होते हैं। लेकिन ये क्या है, ये कह सकते हो कि मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। After diagnosis of the disease in a person, the doctor advised the patient to take iron and folic acid tablet. The person is suffering from
जब कोई इंसान एनीमिया नाम की बीमारी से ग्रस्त रहता है तो उनको आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। हीमोग्लोबिन को उनके शरीर के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए उनके शरीर के अंदर क्या होता है, एनीमिया की कंडीशन में खून कम हो जाता है। ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्या होता है, जमता नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, उसमें एक हाइपरीन नामक क्या होता है, एक खट्टा रोधी पाया जाता है। इसको आप प्रोटीन कह सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी ब्लड जो होती है शरीर के अंदर जो दौड़ती है वो जमती नहीं है, लेकिन बाहर क्या होता है, जम जाता है। विच ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, हमारे शरीर में क्या होता है, जो माइक्रो काइंड्रिया है उसका अपना अलग क्या है, डीएनए है, जिसको कहते हैं सर्कुलर डीएनए, उसके पास छोटा एक होता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, जितनी भी चीजें हम लोग खाते हैं ये अंदर से क्या करती है, उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय टू, डीएनए के दो किनारे एक साथ रखे जाते हैं, वो किससे जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ज्वालामुखी क्रिया, जैविक पदार्थ का क्षय। Which of the above add carbon dioxide to carbon cycle on Earth? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेता नहीं है एटमॉस्फेयर से। जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हम क्या होता है, छोड़ते समय CO2 छोड़ते हैं, ज्वालामुखी में भी CO2 निकलती है। जब भी किसी जैविक पदार्थ का क्षय होता है उसमें से भी CO2 निकलती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, पृथ्वी के साथ जोड़ता है, उसमें क्या है, इसमें ऑप्शन दे रखा है, फोटोसिंथेसिस, वैल्केनिक मनी रेस्पिरेशन, नॉल ऑफ दिस। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, सभी है। नेक्स्ट है which one among the following is a major source of sugar? शुगर का मेन सोर्स क्या होता है, शुगर केन ही होता है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। खासतौर से अपनी कंट्री में अगर बात करते हैं तो शुगर केन है, मतलब गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है। नेक्स्ट है ईचिंग ड्यू टू द इंसेक्ट बाइट इज कॉजेड बाय, जब कोई चींटी या कीड़े जब हमें काटते हैं तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट करते हैं, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें खुजली होने लगती है। नेक्स्ट है आपका द स्टडी ऑफ एनुअल रिंग इज कॉल्ड, तो एनुअल जो रिंग स्टडी है उसको क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। की स्टडी होती है, क्या होता है, जब हम पेड़ की
जड़ों को जब काटते हैं तो उसमें आप देखेंगे कुछ सर्कुलर टाइप के रिंग बने होते हैं, उनको काउंट करके उसकी पेड़ की जड़ें मतलब उम्र का पता लगाया जाता है। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनाटॉमी। जब पेड़ पौधों के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है शरीर रचना विज्ञान के अंदर, एटोनॉमी के अंदर आता है। इफ एक्सेस फर्टिलाइजर इज अप्लाइड टू अ प्लांट विदाउट वाटर द प्लांट विल, अगर पौधों को बिना पानी के अधिक खाद दे दी जाए तो क्या हो जाएगी, वो मर जाएंगे, क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है। तो जो मर जाएंगे तो उसके पीछे का रीजन क्या है, डाइट ड्यू टू प्लास्मोलिसिस। नेक्स्ट है टिप्स ऑफ लीफ इन grass and a common garden plant, so water drop in early morning, this water accumulation is obtained from, घास और समान बगीचे में पौधों की पत्तियों की नोक पर हल्की पानी की बूंदें दिखती हैं, यह जल संचय कहाँ से प्राप्त होता है, अच्छा तो क्या होता है, हाइडेथोरस, हाइडेथोरस जो होता है उसकी वजह से जो उनकी पत्तियां होती हैं जब सुबह के टाइम पर उसमें हमें पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। और इसमें क्या होता है, जब रात का टाइम होता है तब मिट्टी में नमी ज्यादा होती है, तो इवेपोरेट नहीं होती है, तो जो पौधों का जो रूट होता है वहां पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो जो पत्ते होते हैं उनमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हाइडेटो हाइडेटोट्स कहते हैं उनको, जहाँ पानी सीधे बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। तो हाइडेटोट्स थोड़स की वजह से क्या होता है, उसमें पानी की बूंदें फेंकने लगती हैं, क्या होता है, पौधों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र। Which one among the following animal tissue transport hormone and heat and maintain water balance? निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक हार्मोन और गर्मी को परिवहन करता है और जल संतुलन बनाए रखता है? तो जो हमारा खून होता है इससे सारा काम है वो वही करता है, ये हमारे शरीर के सारे हिस्सों में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और इसकी सर्कुलेशन से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वगैरह है वो क्या होता है, मेंटेन होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन नॉट मल्टीप्लाई बाय कटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कटिंग द्वारा गुड़ा नहीं किया जा सकता? जैसे कि हम देखते हैं कि कॉलम कर देते हैं बहुत सारे पेड़ पौधों का, उसमें उग जाते हैं, लेकिन बनाना एक ऐसा पौधा है जिसको कलम करके दूसरा तैयार नहीं किया जा सकता, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बनाना। नेक्स्ट है इन सॉइल वाटर दैट इज रीडली अवेलेबल टू प्लांट रूट्स, मिट्टी में पौधों की जड़ों के लिए आसानी से उपलब्ध पानी है, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी में जो नमी होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जो रूट्स होती हैं वहां तक जो पानी आता है वो कैपिलरी के थ्रू आता है, तो कैपिलरी वाटर से। नेक्स्ट है तो फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय,
फूड पॉइजनिंग का हम अक्सर नाम सुना करते हैं, तो वो इस वजह से होता है, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। एक तरह से कह सकते हैं पूरा जहर बनाता है पेट के अंदर। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जो खराब हो चुके भोजन में, जो ये अभी आपका बोटुलिनम नाम का जो जहर है इसको ये पैदा करता है। तो फूड पॉइजनिंग में क्या होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का जहर बनता है। तो इस लेक्चर में यहाँ तक ही है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है NSR GKGS। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।